20-25 और 30,000 वोटों से झाड़ू मारकर घोसी से बाहर किया और अब आप आए हैं जहानाबाद के लोगों को गुमराह करने। जहानाबाद की जनता समझती है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि जहानाबाद के जनता को निर्णय लेना है कि भैया वो वोट किसको देगा। आज जब जन सुराज्य व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जब लड़ रही है, आज जितने दल के नेता हैं सब कह रहे हैं कि मुझे भी शिक्षा चाहिए, मुझे भी स्वास्थ्य बेहतर चाहिए, मुझे भी रोजगार चाहिए। जन सुराज का नकल नहीं, आप पिछले 3 साल से देख लीजिए निकालते कि जन सुराजगारी की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और अब नेता लोग भी कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। समझ गए? ये जनता को आप निर्णय लेने दीजिए कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है कि सत्ता में बैठ कर मलाई खाने की लड़ाई है। कि जगदीश शर्मा जी के परिवार को हमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है जहानाबाद में, इस बात को आप लोग को भी मालूम है। तो भाई उनको अगर जब पॉलिटिकली जब लड़ाई लड़ते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, तो जगदीश शर्मा जी को हिसाब देना पड़ेगा कि 40 साल में घोसी के जनता के लिए क्या किए हैं और उनको उनके बेटे को 2 साल 2 बार से उनके बेटा को घोसी से क्यों झाड़ू मार के भगाया गया है। भैया ऐसा है, मैं अभी आपको पीसी में बोला कि अक्षय ने किया है, सीना ठोक कर बोल रहा हूँ। आप लोगों को ये गुमराह मत करिए कि जो इस साजिश में सम्मिलित है मैं उसको चिन्हित कर रहा हूँ। अक्षय आनंद यहीं पर बैठा हुआ हूँ, एफिडेविट में अक्षय आनंद ने ही साइन किया है। तो आप ये मत बोलिए कि हम किसी को चिन्हित कर रहे हैं। आप गुंडा हैं, आप गुंडागर्दी करने आए हैं कि आप चिन्हित कर रहे हैं? जहानाबाद के लोगों को आप धमका रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ आपके माध्यम से भैया मैंने किया, बताइए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही रहते हैं और लगातार नेताओं की फाइल, नेताओं की पोल पट्टी खोलते ही रहते हैं। और अब प्रशांत किशोर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जन सुराज के प्रत्याशी अभिराम सिंह के बेटे अक्षय आनंद। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले अक्षय आनंद ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और कागज दिखा दिया है, फाइल खोल दी है, पोल पट्टी खोल कर रख दी है। किसकी फाइल खोल रहे हैं, किसको लेकर के बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं अभिराम शर्मा के बेटे अक्षय आनंद। सबसे पहले आप उनको सुनिए। 20-25 और 30,000 वोटों से झाड़ू मारकर घोसी से बाहर किया और अब आप आए हैं जहानाबाद के लोगों को गुमराह करने। जहानाबाद की जनता समझती है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि जहानाबाद के जनता को निर्णय लेना है कि भैया वो वोट किसको देगा। मैं आपके सामने ये कागज में दूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये चारा घोटाला का कागज है। ये चारा घोटाला जब हुआ था तो इसमें सांसद से उनको इस्तीफा नहीं दिया गया था, उनको हटाया गया था, बर्खास्त किया दिया गया था। और जहानाबाद के लिए दुर्भाग्य की बात रही कि देश में जहानाबाद के सांसद को बर्खास्त किया गया और देश में थू और जलाली सहना पड़ा। और आप अपार है पुत्र मोह में अभी तक घोसी की राजनीति कर रहे थे। जहानाबाद के लोग समझदार हैं, आप सत्ता परिवर्तन करने नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने नहीं आए हैं, आप सत्ता में बैठने के लिए आए हैं। जहानाबाद की जनता को निर्णय लेने दीजिए। इस बार आपको जात पात में बंटकर वोट नहीं करने वाला है। जहानाबाद का लोग देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जब गोड्डा कांड में जब हुआ, 3 के ऊपर जो धाराएं लगी वो मैं आपको सुनाता हूं। 120 बी, 420, 468, 471 के तहत और इनको जनवरी में अभी भी बेल पे बाहर हैं। तो ये जनता को तय करना है कि जिसने 35 साल 40 साल से बिहार को लूट कर बर्बाद किया है। जहानाबाद को लोगों को निर्णय लेने दीजिए कि उसको शिक्षा पे वोट करना है, स्वास्थ्य पे वोट करना है, रोजगार पे वोट करना है। मुझसे बढ़िया इस
बिहार में जो हम 3 साल से पैदल घूमे, इस व्यवस्था को मैंने ग्राउंड तक जाकर समझा कि जो बिहार में समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वही जहानाबाद में है। और मैं आपके कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूं कि भैया वोट के लिए मैं नहीं मांग रहा हूं। अगर व्यवस्था बदलना है, आप लोग को निर्णय आप लोग को लेना है कि शिक्षा पे वोट करना चाहिए, कि रोजगार पे वोट करना चाहिए, कि स्वास्थ्य पे वोट करना चाहिए। और अभी तो ये मैं पहला किस्त जारी किया हूं, छठ के बाद भी दूसरा किस्त जारी करूंगा। और जहानाबाद के लोगों के बीच में एक एक परत को उधारूंगा जिसने 35 साल 40 साल में लोगों को बेवकूफ बना के रखा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी 10 मैं एनडीए और इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे जहानाबाद से मतलब है। मैं जहानाबाद को मैं देख रहा हूं, मैं जहानाबाद की बात कर रहा हूं। मैं तो पूरे बिहार में यात्रा कर रहा हूं, लेकिन जहानाबाद में मैं जिस चीज के लिए मैं बिहार में पिछले 3 सालों से लड़ रहा हूं, तो मैं अपने गृह जिला में वो काम नहीं होने दूंगा भैया। अगर आप किए हो तो जनता के सामने घूम घूम के आपके बारे में बताया जाएगा कि आपने क्या किया है। आपने आए हैं भैया, जब ये कागज में जो सीबीआई का जो पेपर है, मैं आपको इस पीसी के बाद मैं आपको दे दूंगा। आपको इसको जनता को निर्णय लेने दीजिएगा कि जनता चाहती क्या है यहां से। आज जब जन सुराज्य व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जब लड़ रही है, तो आज जितने दल के नेता हैं सब कह रहे हैं कि मुझे भी शिक्षा चाहिए, मुझे भी स्वास्थ्य बेहतर चाहिए, मुझे भी रोजगार चाहिए, और मुझे अब सत्ता की नहीं लड़ाई, व्यवस्था की लड़ाई। तो भैया कम से कम मैं आपको जरूर इतना बोलूंगा, नेताजी कॉपी पेस्ट तो कर ही रहे हैं, जनसुराज को बहुत आप क्लोज से फॉलो कर रहे हैं, ये तो मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। दूसरी बात, किसी लोग ने बताया कि मैं उस लोगों को चिन्हित कर रहा हूं जो इस साजिश में एफिडेविट के दिन मौजूद थे। लोगों को चिन्हित मत करिए, यहां गुंडागर्दी करने आप नहीं आए हैं, जनता आपको सेवा के लिए बुलाई है। और मैं आपको बताता हूं, जनता को मत बोलिए कि आप चिन्हित कर रहे हैं। आपके सामने मैं अक्षय मैं खड़ा हूं, मैंने कंप्लेन किया हूं, मैं एफिडेविट दिया हूं। आपको बताता हूं कि भैया सत्ता में आप अगर सत्ता में लोग आते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो जनता भोली भाली है, उसको डराइए मत, धमकाइए मत। मैं यहीं पर बैठा हूं, मैंने किया हूं। आप हमसे, आपकी लड़ाई राजनीतिक मेरी हमसे हो सकती है, राजनीतिक लड़ाई आप हमसे लड़िए। आप जनता को मत डराइए, मत धमकाइए। जनता मालिक होता है, जनता आपको सत्ता पर बैठा भी सकती है और सत्ता से उखाड़ कर फेंक सकती है। और आप ये गलती ना करें कि जब पिताजी के लिगेसी को जब ढो रहे थे तो जनता ने कहा कि चलो भाई उम्र 25 साल है, एक बार देखते हैं, देखते कि हुआ लड़का कैसा है। उसी जनता ने घोसी से झाड़ू मार के लगातार 2 बार 25,000 30,000 वोटों से हटाकर भेजा है। और आप अभी 10 दिन पहले आप आए हैं गुना गणित करके जोड़कर कि टिकट लेकर, तो आप जहानाबाद के जनता को बताइए कि पिछले 35 साल में हमने घोसी में क्या किया, और जहानाबाद में जब पिताजी जब सांसद थे तो क्या किए, और उसी में जब सजा हुई, जेल में भी रहना पड़ा है रांची में, झारखंड में जाकर। मैं ज्यादा कुछ अब नहीं बोलना चाहता हूं, फिर मैं जारी करूंगा अगला किस्त छठ पूजा के बाद। तब तक के लिए ये निर्णय जहानाबाद के लोगों के बीच में है, जहानाबाद की जनता के बीच में है। दूसरी चीज, आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जन सुराज के प्रत्याशी अभिराम शर्मा जी हैं, हमारे पिताजी, जिनको क्रमांक संख्या 5 पर आज क्रमांक संख्या 5 को स्वीकृत किया गया है। मैं इसके लिए जहानाबाद के लोगों से मैं जरूर कहूंगा, वोट किसी को दीजिए, वोट इस बार अपने बच्चे को दीजिएगा, अपने बच्चे के लिए दीजिएगा। और जब वोट दीजिएगा तो अपना इतिहास याद कर लीजिएगा, 35 साल और 40 साल के इतिहास को याद करके दीजिएगा। मैं जहानाबाद के लोगों को यही अपील करूंगा।
अभी हमारे साथ हमारे पार्टी के साथी मौजूद है, बगल में महासचिव हैं अरविंद चौधरी जी है, रामू पासवान है, आशा जी है, मुकेश जी है, और जो शैलेश जी है वो पूरे जहानाबाद पांचों विधानसभा के चुनाव प्रभारी हैं। ये सब लोग हैं। मैं इसके लिए मैं आप सभी को आने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप लोग का अगर कोई सवाल होगा तो सवाल आप कर सकते हैं कि जन सुराज का नकल नहीं, आप पिछले 3 साल से देख लीजिए निकाल के कि जन सुराजकारी की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, और अब नेता लोग भी कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। समझ गए? तो ये जनता को आप निर्णय लेने दीजिए कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है कि सत्ता में बैठ कर मलाई खाने की लड़ाई है। अक्षय जी, कभी आप जगदीश शर्मा के बहुत करीबी हुआ करते थे। हाँ। अभी सवाल एकदम उठ रहा है पूरा। भाई जगदीश शर्मा के करीबी रहे हैं, आप भी कभी जगदीश शर्मा के करीबी रहे होंगे, और ये सच बात है कि जगदीश शर्मा जी के परिवार को हमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है जहानाबाद में। इस बात को आप लोग को भी मालूम है। तो भाई उनको अगर जब पॉलिटिकली जब लड़ाई लड़ते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, तो जगदीश शर्मा जी को हिसाब देना पड़ेगा कि 40 साल में घोसी के जनता के लिए क्या किए हैं, और उनको उनके बेटे को 2 साल 2 बार से उनके बेटा को घोसी से क्यों झाड़ू मार के भगाया गया है, और सीबीआई ने क्यों उनको जेल में डाला है। तो इसलिए अब जनता को जवाब दीजिए कि जब चारा घोटाला कांड जब हुआ था तो जनता पूछना चाहती है कि परिवारवाद की राजनीति नहीं है, ये किसी बेटा को सत्ता में बैठाने की राजनीति नहीं है। ये आप जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें। जहानाबाद की जनता समझदार है, उनको निर्णय लेने दीजिए। अभी क्या अक्षय डर गए हैं? क्या अभिराम जी आपके पिताजी डर गए हैं कि अभी इतना करीब है चुनाव, वोटिंग इतना करीब है और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या ये आपका डर दिखा रहा है? भाई ऐसा है, हम तो पिछले 3.5 साल से ही जहानाबाद में हम लोग घूम रहे हैं। डर तो है नहीं, डरता तो आपके सामने पीसी नहीं करता। डर तो वो लोग रहे हैं कि जो आज तक घोसी की राजनीति किए हैं, अब 10 दिन में हम जहानाबाद को कैसे फतह करें, वो तो उनको डर हो रहा है कि भैया क्या करें। तो वो उनको निर्णय लेने दीजिए कि भाई जनता को निर्णय लेने दीजिए कि जनता बहुत समझदार है जहानाबाद की, और जहानाबाद की जब राजनीति जब शुरू होती है ना, तो पूरे मगध की राजनीति में तहलका मचती है। भैया ऐसा है, मैं अभी आपको पीसी में बोला कि अक्षय ने किया है, सीना ठोक कर बोल रहा हूँ। आप लोगों को ये गुमराह मत करिए कि जो इस साजिश में सम्मिलित है मैं उसको चिन्हित कर रहा हूँ। अक्षय आनंद यहीं पर बैठा हुआ हूँ, एफिडेविट में अक्षय आनंद ने ही साइन किया है। तो आप ये मत बोलिए कि हम किसी को चिन्हित कर रहे हैं। आप गुंडा हैं, आप गुंडागर्दी करने आए हैं कि आप चिन्हित कर रहे हैं? जहानाबाद के लोगों को आप धमका रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, भैया मैंने किया। बताइए आप और राहुल लड़े, आप जगदीश शर्मा पे सवाल। मैं आप बता रहा हूँ, मैं जगदीश शर्मा की बात, ये परिवारवाद की राजनीति है। मैं जगदीश शर्मा को व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जहानाबाद के जनता को पिछले 35 साल को हिसाब घोसी को दीजिए, यहाँ के सांसद रहने का हिसाब दीजिए, और वहां का जनता ने, घोसी के जनता ने उनको पिछले 2 बार से नकार कर भेज चुका है, और ये आज जहानाबाद के जनता के बीच में पिछले 5 दिन से आए हैं, ना कि वो 3 साल से हैं। मेरी, और आपको मैं बता दूं, जगदीश शर्मा जी हमारे अभिभावक हैं, उनसे मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये वैचारिक नहीं, लड़ाई पॉलिटिकली जहानाबाद की लड़ाई है, जहानाबाद बचाने की लड़ाई है। मेरी पारिवारिक संबंध कल भी थी, आज भी और हमेशा भी रहेगी। जगदीश शर्मा से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ही है। तो सुना आपने कि अक्षय आनंद ने बाज़ाब्ता बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और चुनाव के बीच बड़ा धमाका कर दिया। धमाका किया है महागठबंधन के प्रत्याशी राहुल शर्मा को लेकर के। क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुनाया है, तो अब देखना होगा कि आखिर इसका कितना असर, कितना प्रभाव इस चुनाव पर पड़ता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।